आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। प्रश्नोत्तर शैली में इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और नियमित अगर प्रश्नोत्तरी 50 का आप अवलोकन करते हैं तो ऐसा मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो चुकी होगी। और अगर आप इस प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़े हुए होंगे तो इसके लाभ से आप भली भांति परिचित होंगे। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को हम प्रारंभ करें इससे पूर्व देखते हैं आज का बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स क्या है? आप अपना मन अगर अपने वश में कर लेते हैं, आप अपना मन अगर अपने बस में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। इसलिए मन को अपने वशीभूत रखिए। अगर आप मन के वशीभूत हो जाएंगे तो आपका विनाश संभव हो सकता है। और मन को आपने अपने वशीभूत कर लिया, यानी मन को काबू कर लिया, तो आप सफलता के उस चरम तक पहुंचेंगे जहां के लिए आप वांछित हैं। और साथियों, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है, एक अतीत होता है। जिस अतीत में वह संघर्ष करता है वह अतीत लोगों को भूल जाता है, केवल उसकी सफलता नजर आती है। तो अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो संघर्षों से कभी मत घबराइए और अपने लक्ष्य के प्रति तन मन धन से समर्पित हो जाइए। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे और फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करिए। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? दुर्वादल, विषाद, आत्मोत्सर्ग काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। दुर्वादल, विषाद और आत्मोत्सर्ग तीनों ही काव्य कृतियां सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी हैं, जिसमें दुर्वादल और विषाद 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि आत्मोत्सर्ग 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 2, सुमित्रानंदन पंत ने प्रगतिवाद को युग की वीणा अपनी किस कृति में कहा है? तो जवाब हो जाएगा युगवाणी में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है कि द्रौपदी प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? द्रौपदी प्रबंध काव्य का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने नरेंद्र शर्मा को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। देखिए, द्रौपदी नाटक की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे प्रबंध काव्य की बात की जा रही है। 1960 ईस्वी का प्रकाशित प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा जी का है, जबकि सुरेंद्र वर्मा का है द्रौपदी नाटक। तो याद रखिएगा। किसने छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है? जवाब आपको बताना है, फटाफट उत्तर बताइए। किसने छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है? आपने उत्तर में जयशंकर प्रसाद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 5, भक्ति काल को ईसाइयत की देन कहने वाले कौन हैं? भक्ति काल को ईसाइयत की देन कहने वाले कौन हैं? आपने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को चुना, बिल्कुल सही जवाब। ग्रियर्सन से याद रखिएगा ईसाइयत। आगे, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित करवाया? इसका आपको जवाब बताना है। विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित कराया है? जवाब में आपने अनुभूत के क्षण चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न बड़े ही प्यारे प्रश्न है साथियों। सुनहले सहवाल और हरी घास पर क्षण भर, सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षण भर, इन दोनों ही काव्य कृतियों के रचनाकार कौन हैं? आपने अज्ञे जी को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी की, वहीं हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 8, दिनकर द्वारा लिखी गई हुंकार कृति से प्रगतिवाद का आरंभ मानने वाले विद्वान कौन है? दिनकर द्वारा लिखी गई हुंकार कृति से प्रगतिवाद का आरंभ मानने वाले प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9,
वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा है और प्रगतिवाद की अग्रजा। वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, यह कथन किसका है? जवाब आपने दिया डॉक्टर नगेंद्र, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत की प्रथम और अंतिम छायावादी काव्य रचना बताना है आपको। सुमिंद्रानंदन पंत की अंतिम और पहली, तो अंतिम छायावादी रचना गुंजन 1932 ईस्वी की है, जबकि पहली छायावादी रचना उच्छ्वास 1922 ईस्वी की है। अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? जन्मेजय का नाग यज्ञ कृति का रचनाकार आपने जयशंकर प्रसाद को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1926 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रेम संगीत कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रेम संगीत काव्य कृति भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई रचना 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सुकून की तलाश काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सुकून की तलाश काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो लौटती लहरों की बांसुरी यह उपन्यास भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1964 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि साये में धूप गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? साये में धूप गजल संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित गजल संग्रह है। अगला प्रश्न है कि नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? नागरी तेरी यह दशा शीर्षक कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 17 है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई चित्राधार काव्य कृति पहली काव्य कृति है, जिसका 1918 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा किसने दी है? छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? जवाब में आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी को बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तीन कैदे नाट्य कृति की लेखिका कौन है? तीन कैदे नाट्य कृति मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है? पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखे गए परिमल में संग्रहित कविता है। 1930 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जयद्रथ जय भारत इन काव्य कृतियों के रचनाकार कौन हैं? तो जयद्रथ और जय भारत दोनों ही काव्य कृतियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हैं। जयद्रथ 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है जय भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसने आदिकाल को जय काल अथवा रीतकाल को कला काल की संज्ञा दी है? जवाब हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला प्रश्न है कि गवई गंध गुलाब ललित निबंध के रचनाकार कौन है? गवई गंध गुलाब यह ललित निबंध विवेकी राय द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 25, सेतुबंध नाटक के नाटककार कौन है? सेतुबंध नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। वीणा किस कवि की काव्य कृति है? इसका आपको जवाब बताना है। तो वीणा सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। मधुबाला के रचनाकार कौन है? तो मधुबाला काव्य कृति हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अवंतिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो अवंतिका काव्य कृति जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखी गई 1953 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि शब्दों का जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शब्दों का जीवन पुस्तक भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को बौद्ध काल की देन किसने कहा है? भक्ति काल को बौद्ध काल की देन कहने वाले आचार्य
अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का काव्य निषेध का काव्य है, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने नामवर सिंह को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा के लेखक कौन है? दलित विमर्श के लेखक धर्मवीर को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर धर्मवीर 2011 ईस्वी इस रचना का प्रकाशक। निशहा हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निशहा हिंदू उपन्यास राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया 1890 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कैकेयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? कैकेयी प्रबंध काव्य केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा लिखा गया है। काजर की कोठरी उपन्यास के लेखक कौन है? काजर की कोठरी उपन्यास देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया 1902 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आदमखोर कहानी संग्रह के लेखक कौन है? आदमखोर कहानी संग्रह चंद्र किरण सोनरेखा द्वारा लिखा गया 1945 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि कवियों का कवि अज्ञेय ने किसको कहा है? तो कवियों का कवि अज्ञेय ने शमशेर बहादुर सिंह को कहा। पारिजात उपन्यास की लेखिका कौन है? पारिजात उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा है, 2010 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तेल की पकौड़ियां काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तेल की पकौड़ियां काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि बस्तियों से बाहर काव्य कृति के लेखक कौन है? बस्तियों से बाहर काव्य रचना जयप्रकाश कर्दम की है। चंदनवाला रास के रचनाकार कौन है? चंदनवाला रास आसफ कवि की रचना है, 1200 ईस्वी का रचनाकार। समय से मुठभेड़ गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? अदम गोंडवी साहब को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अंजलि कहानी के कहानीकार कौन? अंजलि कहानी पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी द्वारा लिखी गई 1934 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। अगला प्रश्न है कि प्रेम कांता अधखिला फूल उपन्यास के उपन्यासकार। जवाब में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना। देखिए वो खादी के फूल रचना थी, अधखिला फूल है, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेम कांता 1894 ईस्वी और 1899 ईस्वी की रचना है अधखिला फूल हरिऔध की। 1894 ईस्वी है प्रेम कांता का प्रकाशन वर्ष। दोनों ही उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं काव्य कृति के लेखक। जवाब में अज्ञेय को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1973 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का है, 1886 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि दुखनी बाला नाटक के नाटककार कौन है? दुखनी बाला नाटक राधा कृष्णदास का नाटक है, 1880 ईस्वी नाटक का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत किसकी रचना है? अछूत की शिकायत हीरा डोम की रचना है। अगला प्रश्न है कि परंपरा कहानी की लेखिका कौन है? तो परंपरा कहानी की लेखक अज्ञेय जी हैं, 1940 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? मृणाल जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए त्यागपत्र उपन्यास का पात्र। अकाल में सारस काव्य कृति के लेखक कौन है? जवाब में आपने केदारनाथ सिंह को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1989 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि दोपहर की धूप कहानी संग्रह के लेखक कौन है? दोपहर की धूप कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1984 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है कि समय सरगम उपन्यास की लेखिका कौन है? समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तो साथियों आज की यह पाठचर्या लेके यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।